वेलकम स्टूडेंट। केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस छोटी सी क्लास में पढ़ेंगे मल्टीपल एटम्स मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले मल्टीपल का कैसे करते हैं। तो हमने ये लिखा सल्फेट। अब हमें इस सल्फेट का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने इसकी स्ट्रक्चर बना ली। अब आप देख सकते हैं सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं। इस सल्फर ने देख सकते हैं आप बॉन्ड बनाए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को हम 4 ऑक्सीजन एटम से डिवाइड कर देंगे तो इसका 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब बच्चा हमको कहता है कि भैया मुझे स्ट्रक्चर नहीं आती। स्ट्रक्चर नहीं आती तो दूसरा शॉर्टकट मेथड ये है कि देखो 4 ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है। टोटल मॉलिक्यूल पे 2 चार्ज है। माइनस प्लस का कोई झगड़ा नहीं। अब एक ऑक्सीजन पर होगा कितना चार्ज, 2/4, 2/4। हमने इसको डिवाइड कर दिया, 0.5 आ गया। और ये 0.5 ना फॉर्मल चार्ज होता है। ये होता है फॉर्मल चार्ज। अब इसको हमेशा 2 में से ही माइनस करेंगे। 2 में से माइनस किया तो 1.5 आ गया। तो दोनों रिजल्ट सेम है। अगर कभी दोनों रिजल्ट फर्क आए तो हम इस वाले मेथड को प्रेफरेंस देंगे। इससे जो बॉन्ड ऑर्डर निकलता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है और इससे जो निकलता है वो थ्योरेटिकल होता है। हम ऐसा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसमें दोनों का रिजल्ट अलग अलग आए। हमने नाइट्रेट लिख लिया, ठीक है। और फिर नाइट्रेट की स्ट्रक्चर बना ली। नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर ये होती। अब आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हैं 3 एटम्स के बीच में, डिवाइड कर दिया, 1.33 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब हमने इसको इस मेथड से निकाला। 3 ऑक्सीजन पर 3 ऑक्सीजन पर एक चार्ज, -1, ठीक है। तो 1 पर कितना होगा, 1 पर हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 0.33। अब आपको पता है हमेशा 2 में से ही माइनस करते हैं। 2 में से माइनस करते हैं तो 1.66 आ गया। इससे 1.33 आ गया। तो इसका इफेक्टिव बॉन्ड ऑर्डर इतना है। इसलिए क्यों है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रेट आयन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अब हम चेक करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर होती है ये C डबल बॉन्ड O। तो एक कार्बन ने यहां पर 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो 4 और कितने ऑक्सीजन के बीच में 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आ गया। अब हम इस मेथड से निकालते। दो ऑक्सीजन पर दो ऑक्सीजन पर जो चार्ज है वो कितना है, 0। तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, 0/2 इज इक्वल टू 0। 2 में से माइनस किया 0। मतलब दोनों ही मेथड से सेम आया। अब हम चलते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स की तरफ, और वो है हमारे फॉस्फेट। तो सबसे स्मार्ट बच्चा तो वो है जो ऐसे ही लिख दे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.25 होता है, ठीक है ना। अब हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई, तो फॉस्फेट की स्ट्रक्चर ऐसी होती। अब इस फास्फोरस ने 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रखे हैं 4 ऑक्सीजन के बीच में, तो 1.25। ओके। अब हमने इसको शॉर्ट वाले मेथड से निकाला कि 4 ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, 3। तो 1 ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा, 3/4 इज इक्वल टू 0.75। और हमेशा इसको माइनस किया जाता है कितने में से, हमेशा इसको माइनस किया जाता है 2 में से। तो 2 में से 0.75 को माइनस किया तो 1.25 आ गया। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल बचा है कार्बोनेट। कार्बोनेट की स्ट्रक्चर ऐसी होती। कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर ऐसा होता है
तो आप देख सकते हैं, आप 4 बॉन्ड है, ठीक है ना, 3 ऑक्सीजन के बीच में डिवाइड कर दिया 1.33। अब हमने दूसरे मेथड से निकाला 3 ऑक्सीजन पर 2 चार्ज है, तो 1 पर कितना होगा 2/3। 2/3 का मतलब 0.66, और हमेशा 2 में से 0.66 को माइनस करते हैं तो 1.33 बॉन्ड ऑर्डर आता है। इस तरह हमने आज इस छोटी सी इंट्रोडक्टरी क्लास में मल्टीपल एटम्स वाले मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सीखा है। तो आप देखते रहें, और जिसको भी फर्स्ट ग्रेड की ऑनलाइन कोचिंग इवनिंग टाइम में चाहिए वो मेरे से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9828075690। दिस बैच, शाम का जो बैच है वो स्ट्रिक्टली मोस्टली बच्चों के लिए चलाया गया है जो सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में ऑलरेडी लगे हुए और फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करना चाहते हैं। थैंक यू बेटा।